हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की भी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के बीच एक बार फिर से पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी जनरल स्टडीज़ की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बुक में भी आप सब ने देखा होगा, हर एक क्वेश्चन की आप सबको जो है डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन, और बुक में भी कोशिश की गई है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको भी कम से कम 25,000 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो कि एग्जाम रेलिवेंट है। जैसे क्वेश्चन टीसीएस आप सबसे पूछ रहा है उस पैटर्न पर, यानी टीसीएस पैटर्न पर आप सबको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब इन सब क्वेश्चनों को याद करने के लिए जो है बुक में आप सबको बुक का जो है पिनाकल के एप्लीकेशन पे वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो हम लोग वीडियो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से कि कौन से हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन टीसीएस हम सबसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखा हुआ है उसका भी बहुत बेनिफिट है आप सबके लिए कि बच्चों को पता नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहने वाली है। तो उसी को जानने के लिए आप सबको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में देखिएगा मेरे दोस्तों, लगभग मान लीजिएगा 900 के आसपास क्वेश्चन है, लगभग 900 के करीबन क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी में भी आगे जब आप कंटेंट पे आएंगे तो आपको एक कैसा मिलेगा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम लोग रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, डैम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉल्स से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ये चीजें। और यहाँ से जो है इन 900 में से आप सब देखेंगे तो 170 प्लस क्वेश्चन जो हैं, 170 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के मिलेंगे। अब आप सबको ये बताया जा रहा है कि टोटल 6500 इस बुक में क्वेश्चनों को शामिल किया गया और उन 6500 में से 900 क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी से आ रहे हैं। और इन 900 में से आप सब देखिएगा 170 के आसपास जो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आप सबको यहीं से मिलने वाले हैं। आप पूरे कंटेंट में देखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी टीसीएस पैटर्न पे जो है यहीं से आप सबसे पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसको आप सबको बहुत अच्छे से करना है। यानी खास करके नदियाँ, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो नदी कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ऐसे सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर होने चाहिए। किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कहाँ पे कौन सा डैम है, बांध बना हुआ है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इन 6500 में एक चीज आप सबको हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टैटिक जीके का रोल जो है वो सबसे ज्यादा है। स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 2500 में से अगर आप देखेंगे तो लगभग 2100 क्वेश्चन जो है आप सबको स्टैटिक जीके के मिलने वाले हैं। 2100 के करीबन क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिलेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप देखेंगे यहाँ से कि लगभग 1/3 हो जाते हैं। यहाँ से ये 1/3 के करीबन क्वेश्चन जो है वो आप सबसे स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 200 तक क्वेश्चनों को पहले कर चुके थे। आज हम लोग अपने क्लास में 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 201 क्वेश्चन से, यानी 201 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्नो फीड रिवर। स्नो फेड रिवर कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है, हिमपात वाली नदी है। तो मतलब बर्फ से संबंधित बात हो गई है। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखता है यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। इन नदियों के उद्गम से आप सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हिमपात है। सबसे पहले देखिएगा नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ के आए। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये निकलती कहाँ से है। तो मेघालय का पठार आप सबको बताया, मेघालय का पठार कहोगे सर, बिल्कुल बताया हुआ है मेघालय का पठार। फिर कहोगे सर मेघालय के पठार के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक भी बताई होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल बताई हुई है अमरकंटक, मेघालय के पठार के सबसे ऊंची चोटी। कहा था यहाँ से जो है 3 नदियों को याद करना है। पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है। तो आप सबका क्या आंसर होगा कि सर अमरकंटक के पश्चिम से यमुना, नर्मदा नदी निकलती है। इसके दक्षिण से अगर आपसे पूछा जाए कि अमरकंटक के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है तो आंसर क्या हो जाएगा, महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, महानदी। और अगर पूछा जाए कि इसके उत्तर से कौन सी नदी निकलती है तो क्या आंसर करेंगे, सोन नदी निकलती है उत्तर से। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है, उत्तर से। अब बताओ यहाँ पे ऐसा तो कोई बात नहीं है, मेघालय का पठार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो ये वाला नहीं आंसर होगा हमारा, काट देंगे आप सब। कावेरी नदी आप सबको बताया, कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी नदी के ऊपर मैंने आप सबको बताया भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप सब उसको जरूर ध्यान रखेंगे। कर्नाटक राज्य में इसके ऊपर जो है एक जलप्रपात है। कहते हैं ना, कावेरी जो नदी है पवित्रता के हिसाब से इसको दक्षिण की गंगा कह दिया है हमने। इसको किस नाम से जाना गया है, इसको दक्षिण की गंगा कहा गया है। इसकी खास बात दोस्तों आप सबने जानी कि गंगा जो होती है वो महादेव के जटाओं से निकलती है, यानी शिव के जटाओं से। तो ऐसे करके आप सब याद रखोगे शिव समुंदरम।
अगर आप सबसे पूछेगा कि भाई शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात वो किस नदी पर हो गया है, तो ये हो गया है सर कावेरी नदी पर, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है, कर्नाटक हो गया है। गोदावरी नदी के बारे में है तो ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये कहाँ पे है, ये है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, नासिक महाराष्ट्र से याद कर लेंगे। ये लिखा इसलिए है कि कुंभ का मेला जब लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, शाही स्नान होता है, कुंभ मेले में शाही स्नान होता है, कुंभ का मेला जब लगता है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखिएगा जो आप सबका पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है यमुना नदी, एक तो यमुनोत्री हिमनद, इसके नाम से ही पता चलता है, हिमनद लिखा है ना, यमुनोत्री हिमनद से। अच्छा यहाँ से भी क्लियर ना हो तो मैंने आप सबको एक और पॉइंट बताया था, यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों, चंपासर ग्लेशियर, क्या लिखा था, चंपासर ग्लेशियर, तो ग्लेशियर तो बर्फ का बना हो गया ना, ग्लेशियर, तो बस यहीं से आप सबको पता लग गया आंसर। यानी जिनके उद्गम के बारे में अगर आप सब जान लेते हैं और ये नदियां कहाँ पे जाके गिरती है, अगर ये पॉइंट जान लेते हैं तो दोस्तों बहुत सी चीजें आप सबकी क्लियर हो जाती है यहाँ से। अब कौन नहीं कर पाएगा इसका आंसर, बिल्कुल आप सब भी कर देंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, यमुना। यमुना जो हमने बताया, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कि नहीं, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आप सबसे पूछेगा तो यमुना हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यहाँ से आप सबका आंसर आप सबको मिला, एक बार बोर्ड पे नजर डाल लीजिएगा, इन चीज़ों का बार बार अभ्यास कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप सबको ये चीज़ें क्लियर होती चलें। ठीक है, क्योंकि जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे 172, जैसा मैंने आप सबसे कहा, यहाँ पे एक्चुअल में बताऊं तो इस बुक में आप सबको 172 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 172 के साथ साथ हम लोग इतना डिटेल से इनको पढ़ जाएंगे कि आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, इसलिए जरूरी ये है कि आप सब इन पॉइंटों को पढ़ते चलिएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अपन नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद देखो जरा 202 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है आप सबके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। देखो जलप्रपात वाला पॉइंट आ रहा है ना पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। मैंने आप सबसे कहा है कि भाई कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल जो है सबसे ऊंचा हो गया है। अब ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये वराही नदी पर है। किस नदी पर है, वराही नदी पर है। अगर स्टेट आप सबसे पूछेगा तो किस स्टेट में है ये, तो ये हो गया है कर्नाटका में, ये कर्नाटक में कुंचिकल। ठीक है, दूसरा ही अगर हम सब बात कर लेते हैं एक और, ये तो फर्स्ट वन हो गया हमारा। एक सेकंड अगर हम सबसे पूछ ले यहाँ पे आप सबका, शिव समुद्रम हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, शिव समुद्रम। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे जोग, गोरसप्पा, या जिसको क्या कह दिया है महात्मा गांधी जलप्रपात, किस नाम से, तो इसको कह दिया है महात्मा गांधी जलप्रपात, पहला। दूसरा इसमें पूछे अगर आप सबसे किस राज्य में है, तो आंसर क्या करना है, ये कर्नाटक में है। तीसरा अगर आप सबसे पूछे किस नदी पर है, तो क्या आंसर करना है, ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, ये शरावती नदी पर हो गया है, ये भी ध्यान रख लेना है आप सबको। जोग, गोरसप्पा, महात्मा गांधी, और ये हो गया हमारा कुंचिकल जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले हम लोग कर्नाटक का जो है तीसरा पढ़ के आ चुके हैं। थर्ड वन कौन सा पढ़े थे दोस्तों हम लोग, यहाँ से जो तीसरा हमारा था वो था शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम था, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, है कि नहीं। अब आप पूछोगे ये किस नदी पर था, तो ये अभी हम सब ने पढ़ के आए हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर था, कावेरी नदी पर था। और राज्य पूछेगा तो कहाँ पे है ये हो गया सर कर्नाटक में, है ना। ये तीन हम लोगों ने यहाँ से कर्नाटक के वाटरफॉल या जलप्रपात पढ़ लिए हैं। आंसर क्या हो गया है, वाराही हो गया है। क्या आंसर हो गया दोस्तों, वाराही। अब मांडवी का लिखा हुआ है या मांडवी नदी लिखा हुआ है, तो हम अगर इसको कहाँ पढ़ के आते हैं, गोवा में पढ़ के आते हैं। कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, गोवा में पढ़ के आते हैं। इसके ऊपर अगर आप सबसे पूछे कौन सा जलप्रपात है, तो क्या आंसर करोगे, दूध सागर। क्या नाम है, दूध सागर जलप्रपात जो है वो किस नदी पर हो गया है, तो वो मांडवी नदी पर हो गया है। अब बताओ मुझे, ये चार आप सबके यहाँ तक हो गए। मैं धीरे धीरे करके आज के इस क्लास में आप सबको जलप्रपात कंप्लीट हो जाएंगे, आप सबके वाटरफॉल जितने भी हैं। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जो गिरती हैं वो भी क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले करने का इनका कोई फायदा नहीं कि एकदम से इनको बनाया और आप सबको बताया। और देखिएगा बिना किसी ट्रिक के, बस अगर आपको इतना पता चल गया कि नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बह रही है, तो आप सब जो आप आसानी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। फिर आप सबको सही आंसर क्या हो गया, वाराही नदी हो गया हमारा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पे जो हो गया गोरसप्पा महात्मा गांधी हमने पढ़ लिया, सिम समुद्रम हमने पढ़ लिया, दूध सागर करके जलप्रपात जो है ये भी हमने पढ़ लिया है यहाँ से। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैंने कल की क्लास में आप सबको बताया था चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात बताया था आप सबको। ये अगर आप सबसे पूछे किस नदी पर है तो क्या आंसर करेंगे, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। और किस राज्य में है ये, तो राजस्थान में हो गया है। कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में। जो चंबल नदी है इसका उद्गम अगर आप सबसे पूछे तो महो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। तो एक ये भी पॉइंट आप सब ध्यान रख लेंगे यहाँ से। एक बार बोर्ड पे नज़र डालो, बताओ मुझे यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आ जाइएगा फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगी ये क्लास, लेकिन आप सब सभी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर जाएंगे। द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड डैश बाय द इरानियन एंड द ग्रीक्स, इरानियन एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर एगो। सिंधु नदी को लगभग 250 साल पहले ईरानियों और यूनानियों के द्वारा डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वितस्ता, करनाल, विपास या विपासा करके, हिंदोस। तो किस नाम से जाना जाता था, हिंदोस के नाम से जाना जाता था। इससे पहले वाले को हम लोग भारत कहते थे, हिंदोस। करनाल नहीं है, वितस्ता। और एक ये पॉइंट कहाँ पे पढ़ा है सर, वितस्ता झेलम। ठीक है, या फिर क्या पढ़ाए थे आप सबको याद है, हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज। इसका क्या हुआ था, इस नदी के किनारे युद्ध होता है। अब पूछोगे युद्ध हुआ था, ये बात बीच में आ गई तो बता दिए हैं। किसके बीच युद्ध होता है दोस्तों, सिकंदर के बीच युद्ध होता है। और किसके साथ हुआ था, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस का जो है युद्ध होता है। ये हमसे इसी तरीके से पूछता है, बताओ हाइडेस्पीज, वितस्ता या झेलम का युद्ध जो है वो किसके बीच होता है। तो सिकंदर और राजा पंजाब के शासक पोरस के बीच में जो है ये युद्ध होता है। इंडस लिखा हुआ है दोस्तों, इंडस हम सब पढ़ के आए हैं। इंडस सिंधु नदी जल समझौता करके पॉइंट आता है यहाँ से, बहुत बार पूछेगा आप सबसे। सिंधु नदी जल समझौता हम पढ़ेंगे भी बहुत बार, क्योंकि मुझे पता है एक बार पढ़ने से चीजें माइंड में सेट नहीं होती हैं। सिंधु नदी जल समझौता, सॉरी, सिंधु नदी जल समझौता, तो ये कब होता है दोस्तों, ये 1960 में होता है, 1960 में होता है। और 1960 में होता है। भारत इंडिया इसका कितना इस्तेमाल कर सकता है, तो आंसर क्या करोगे, इंडिया जो है इसका 20% यूज कर सकता है। इंडियन जो है इसके कितना परसेंट यूज कर सकते हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का। इसकी मैंने आप सबको बताई थी, 2 ट्रिब्यूटरी करके आगे बताया था कि एक राइट में आप सबको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, एक लेफ्ट में आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था। जो राइट वाली मैंने आप सबसे कहा था कि जो राइट में जा रही है उसमें से कहा था कहाँ कहाँ जा रही है भैया, काबुल हो गया था, गिलगित करके, है ना, काबुल, गिलगित, कुर्रम, ये बताए थे आप सबको। यहाँ पे पंचनाद लिखा था लेफ्ट वाली, ये पंचनाद बताई थी। यानी जो पंजाब वाले हम लोग पढ़ के आते हैं 5 नदियों वाला, तो वो चिनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, रावी, तो ये पंचनाद वाली यहाँ पे हो गई थी हमारे। तो आगे से आगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी फिर। चलो इसके बाद आओ फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिडल पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवारिया बंदरगाह है। जवारिया बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम जब बंदरगाह कहाँ पे भैया, सर ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो गया, गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। तूतीकोरन बंदरगाह ये कहाँ पे हो गया है, ये तमिलनाडु में हो गया है। ये कहाँ पे हो गया, तमिलनाडु। और चेन्नई वाला तो हो ही गया है। तो जो बंदरगाह जो नाम दिया है कि जवारिया बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ए टिडल पोर्ट, तो आंसर क्या कर देना है आपको, कांडला बंदरगाह जो है ये एक जवारिया बंदरगाह हो गया है। चलिए सबसे पहले भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के, मेजर पोर्ट्स जो हैं इनके बारे में जान लीजिएगा। क्या लिखता है, सबसे पहले कलकत्ता या कोलकाता का जो है वो कहाँ पे किस नदी पर है, हुगली नदी पर हो गया है। एक ही बंदरगाह ऐसा है जो किसी नदी पे बताया गया, तो हुगली नदी हो गया है। मुंबई वाला अरब सागर हो गया है क्योंकि इधर वेस्ट में पड़ गया। चेन्नई जो है वो बे ऑफ बंगाल, चेन्नई बंदरगाह। तूतीकोरन, इसका नाम ध्यान रखेंगे, VO चिदम्बरनार के नाम से पेपर में पूछे तूतीकोरन पूछेगा कहाँ पे, तो आप सब सीधा आंसर कर सकते हैं कि भाई सर ये तमिलनाडु में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब वो आपको इसका नाम नहीं पता होगा ना तो आपको तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
कि वीओ चिदम्बरनार कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह आप सबको पता है ये कहाँ पे है भाई, ये है सर गुजरात में। अभी पढ़ा, इसको क्या नाम दे दिया गया है, तो जवारिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। खैर इसका नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है, तो दीनदयाल पोर्ट के नाम से। तो दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह अरब सागर पे स्थित है। उसके बाद न्यू मंगलुरु भी अरब सागर पे है। नहावा शेवा ये किस नाम से है, इसका नाम रख दिया जवाहरलाल नेहरू के नाम से। ये अरब सागर के तट पे हो गया, महाराष्ट्र में नहावा शेवा। ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। एन्नोर जो कामराज के नाम से जाना जाता है, एन्नोर कामराज, ये भी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पर स्थित हो गया है। मोरमू गोवा, मारमू गोवा ये कहाँ पे हो गया, ये गोवा में हो गया है। ये लास्ट टाइम भी आप सबको बताया था, है ना। ये कहाँ पे हो गया, गोवा में हो गया है। चेन्नई मुंबई आप सबको पता ही है। तो अब इनके नाम जो है ना, आपसे पूछेगा किस बंदरगाह का नाम जो है कामराज के नाम पर रखा गया, तो आंसर क्या होगा, एन्नोर का रखा गया है। दीनदयाल के नाम से किसका रखा गया है, तो कांडला बंदरगाह, जिसको जवारिया बंदरगाह भी कहते हैं। वीओ चिदम्बरनार के नाम से किसका नाम रखा गया है, तो किसका आंसर कर देंगे, तुतिकोरन बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, कामराज, दीनदयाल, चिदम्बरनार, तो ये चारों के जो नाम बदले गए हैं इनको आप सबको जरूर ध्यान रख लेना है। चलिए, ये मेजर पोर्ट्स हो गए हैं। मैंने आप सबसे कहा था ये किस सूची में आते हैं भाई, ये संघ सूची का हिस्सा है। ये किस में आते हैं, ये संघ सूची में आते हैं। संघ सूची मीन्स केंद्र सरकार के अधीन है ये। इन पर कंप्लीट अगर पूछे नियंत्रण किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनके ऊपर नियंत्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बार आप सब जो इन पर नजर डाल सकते हैं, देखो जरा, और फिर मुझे बताओ यहां से कोई किसी को कोई परेशानी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जब हम लोग इस तरीके से नीचे से देखते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत को, है ना, यहाँ से स्टार्ट अगर आप लोग कर लेते हैं तो ऊपर आप सब देखेंगे ये आपका राजस्थान से शुरू करते हैं। चलो, राजस्थान हो गया है, नीचे गुजरात हो गया है, नीचे महाराष्ट्र हो गया है, फिर नीचे गोवा हो गया है, उसके बाद कर्नाटक हो गया है, उसके बाद यहाँ पे आपका केरल हो गया है, केरल, और ये आपका तमिलनाडु हो गया है ना। इस साइड कौन सा पढ़ के आते हैं हम लोग, अरब सागर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ के आते हैं अरब सागर। नीचे क्या पढ़ के आते हैं, हिंद महासागर। पेपर में ये भी तो पूछा था आप सबसे कि अरब सागर जो है हिंद महासागर का कौन सा हिस्सा है, तो ये ऊपर की तरफ उत्तर है और इस साइड है तो मतलब पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम हो गया। यहाँ पे पढ़ रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अब कुछ नदियां मैं आप सबको यहाँ से बता देता हूँ कि जो नदियां या तो अरब सागर में जाके गिरती हैं या फिर कहाँ पे जाके गिरती हैं, जो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। इनको आप सब भी ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो अगर आप सबको इनके बारे में पता है। देखो जरा, सबसे पहले राजस्थान को ध्यान रखना है, सुनना है मेरी बात को पहले ध्यान से। राजस्थान में है आपकी अरावली। अरावली की भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के नजदीक राजस्थान में है। कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्वाही नदी है, जो नीचे चलती है, अंतर्वाही नदी है। तो लूणी नदी राजस्थान से होते हुए यहाँ पे आएगी गुजरात से, ये भी कहाँ पे आएगी, अरब सागर में। फर्स्ट वन अगर आप सब लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे यहाँ से, लूणी नदी हो गया है। दूसरा एक नदी है दोस्तों साबरमती, हम लोग पढ़ के आते हैं गुजरात में साबरमती नदी। अब एक चीज आपको सोचनी है कि जो स्टेट यहाँ पे है और इनकी जो नदियां जो इस तरफ आ रही हैं वो सारे के सारे किस में जाके गिरेंगी, अरब सागर में जाके गिरेंगी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, पढ़ के आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो जहां से महात्मा गांधी का असल में यूं कहते हैं वहीं से उदय होता है, साबरमती से ही क्या होता है, महात्मा गांधी का उदय होता है। तो साबरमती जो नदी है वो उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, उदयपुर से उद्गम होता है। और वो नदी भी कहाँ पे जाके गिरती है, फिर वो नदी भी जो है आपकी अरब सागर में जाके गिरती है, साबरमती। आपको ध्यान ये रखना है कि अरब सागर जो इस साइड नदियाँ आ रही हैं ना सारी, वो अरब सागर में जाएंगी। उसके बाद देखो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ के आए थे अमरकंटक। अमरकंटक से पश्चिम से कौन सी नदी आ रही है, नर्मदा आ रही है, मध्य प्रदेश गुजरात से बहते हुए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है, तो पढ़ लिए थे। तो धुआंधार जलप्रपात पूछेगा तो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और सरदार सरोवर पढ़ के आएंगे तो गुजरात में। तो ये नदी गुजरात तक आ गई है तो ये यहाँ पे आएगी। तीसरे नंबर पे क्या लिख दिया है, नर्मदा नदी लिख दिया है। क्या लिखा भैया, नर्मदा। उसके बाद आप सबको याद होगा ताप्ती नदी के बारे में पढ़ के आते हैं, क्योंकि गुजरात में इस नदी पर दो परियोजनाएं हैं। कौन सी हैं, उकाई और काकड़ापारा। जो नदी गुजरात में है उस नदी को कहाँ आना है, यहीं अरब सागर में। नाम क्या है, ताप्ती। ये आप सबको पता होना चाहिए।
ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजनाएं सर? एक उकाई परियोजना और एक काकरापारा परियोजना। राज्य कौन सा है? गुजरात है। ताप्ती नदी का उद्गम पूछेगा तो धूपगढ़ी से पढ़ के आए थे, धूपगढ़ी से। तो ये वाला हो गया। अब देखो महाराष्ट्र को स्किप कर दिए, गोवा से देखो, गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? मांडवी भी बोल देते हैं, मांडवो करके भी बोल देते हैं। तो ये मांडवी नदी के किनारे जो है गोवा बसा हुआ है। तो गोवा की नदी भी जो है वो भी आएगी इस तरफ, गोवा वाली नदी भी इस तरफ आएगी, मांडवी नदी। पेपर में 2 बातें याद हो गई हैं। पहला कि अगर आप सबसे पूछे कि गोवा किस नदी के किनारे है तो मांडवी मानसर हो जाएगा आपका। और फिर मांडवी नदी भी जो कहाँ पे जाके गिरेगी? आपकी अरब सागर में। मांडवी नदी पर अभी बताया था कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है मांडवी पर। दूसरा, गोवा में बहुत सारे क्लब हैं, है ना? क्लब में लोग क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं। तो दूसरी जो नदी है वो कौन सी है दोस्तों? जुआरी। क्या नाम करेंगे? जुआरी नदी हो गया है, जुआरी। उसके बाद थोड़ा नीचे आओ, कर्नाटक। कर्नाटक से कौन सा जलप्रपात बताया? कर्नाटक में जलप्रपात बताया महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा। नदी कौन सी बताई? शरावती नदी। कौन सी नदी बताई दोस्तों? शरावती नदी बताई है। ये शरावती नदी भी ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में कौन सी नदी हो गई है? शरावती नदी हो गई है। केरल से देखो, सबसे बड़ी नदी के रूप में क्या पढ़ के आते हैं? पेरियार। क्या पढ़ के आते हो दोस्तों? पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी नदी जो है कहाँ पे आएगी? अरब सागर में आएगी, पेरियार। 2-3 बार बताऊंगा ना आप सबको कि कहाँ से आ रही है, क्या क्या खास बात है, तो आप सबको माइंड में सेट होगा। तमिलनाडु में हम लोगों को पता कि हम लोग पढ़ के आते हैं सेतु समुद्रम। उसके बाद भगवान राम लंका जाते हैं, तो उससे पहले क्या होता है? भरत मिलाप होता है। क्या होता है दोस्तों? भरत मिलाप होता है। तो एक नदी है भरतपूजा। क्या नाम है? भरतपूजा। तो भरत मिलाप होता है, तो तमिलनाडु से याद रखोगे भरतपूजा। कौन सी नदी है? भरतपूजा है। तो मैंने इसे को ऐसे ही बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि चित्रकूट तो महाराष्ट्र में ही रह गया है, कि यहाँ पे हुआ था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तमिलनाडु में सेतु समुद्र में लंका जाते हैं, लेकिन लंका जाने से पहले भरत का मिलाप हो जाता है, तो भरत मिलाप से भरत पूजा करके याद रखेंगे। अब ये वो नदियाँ हो गई हैं जो सारी कहाँ पे जाके गिर रही हैं? अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो आप सब इनको एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से। कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? तो बताओ कौन सी नदी? निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी है, महानदी है, तापसी है और आपकी सिंधु नदी हो गई है। सारी गिरती नहीं, तापी नदी। क्वेश्चन में कुछ एरर है, 1 सेकंड। तापसी नहीं, तापी करके लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। पूछा ना कौन सी जाके गिरती है, ये वाली बात आप सबसे पूछी हुई है। देखो नर्मदा नदी तो हमने पढ़ लिया। ये नर्मदा नदी कहाँ पे आके गिर रही है? ये अरब सागर में आके गिरती है। कहाँ पे आके गिरती है? ये अरब सागर में। तापी नदी जो है, ये तापी नदी भी कहाँ पे आके गिर रही है? ये भी अरब सागर की नदी हो गई है। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं। सिंधु जो है ये आप सब पढ़ के आए होंगे। इंडस नदी जो है इसके साथ पाकिस्तान वाला समझौता, तो ये भी इधर ही है। लेकिन एक चीज़ आप सबको मैंने जस्ट बताया होगा, लास्ट पेज पे देखा आपने, अमरकंटक से जो नदी निकली थी नर्मदा पश्चिम से, इसके दक्षिण यानी नीचे से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी। अमरकंटक के दक्षिण से महानदी निकलती है और ये नदी उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो जो नदी इस साइड आ रही है वो कहाँ पे जाएगी? वो बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अच्छा मैं उल्टा पड़ गया था इस क्वेश्चन को। महानदी जो होगा हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी पे चलना है पहला, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब एक बात और यहाँ से देख लेनी है आप सबको कि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक आप सबने देखा होगा वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी पढ़ के आते हैं भाई? कलकत्ता में अभी पिछले पेज पे पढ़ाया था हुगली नदी। तो जो हुगली नदी है ये भी कहाँ पे जाके गिरेगी? तो हुगली नदी भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। हुगली नदी भी कहाँ पे जाएगी? बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ोगे तुम तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऊपर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कह दिया है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कह दिया है। तो ये नदी भी जो है ये भी कहाँ जाके गिरेगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान रखो यहाँ से, हुगली नदी को ध्यान रखो यहाँ से, महानदी नदी को ध्यान रखो। अब मैं 2 नदियाँ आप सबको और बताता हूँ। देखो मैंने आप सबसे कहा कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? ये महाराष्ट्र को यहाँ बनाओ। और मैंने यहाँ कहा था त्र्यंबकेश्वर, या इतना बड़ा नाम ना लिख के मैं लिख देता हूँ नासिक, है ना, क्योंकि कुंभ का मेला
जो लगता है नासिक में लगता है, शाही स्नान कहाँ पे होता है, तो गोदावरी नदी में होता है। अब गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, और अगर तुम मेरी इस बात को फॉलो कर जाओ कि महाराष्ट्र वाली इधर आएगी, तो फिर वो सबसे लंबी नदी कैसे होगी, तो महाराष्ट्र के निकलती है नासिक से, और ये नदी भी फिर कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे कौन सी नदी हो गई है, गोदावरी नदी। सबसे लंबी तो तभी हो पाएगी ना जो महाराष्ट्र से चल के और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाए। बिल्कुल सही है। एक कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक वाली पढ़ के आते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कौन सी नदी है, कावेरी नदी। क्या नाम है, कावेरी नदी। तो ये भी हो गया है। तो अभी 5 पॉइंट आप सब इन नदियों के ध्यान रख लो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे आते चलेंगे हम लोग इसको और आगे बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 9 नदियां बताई हैं सारी अरब सागर की हो गई हैं, वो 5 जो उधर बताई हैं वो कहाँ की हो गई है, बंगाल की खाड़ी की हो गई, मतलब जो उधर लग रही है। देखो ब्रह्मपुत्र हो गया उधर, वो जाके गिरी। पश्चिम बंगाल में हुगली हो गया, वो जाके गिरी। गंगा नदी भी है जिसमें शामिल। फिर उड़ीसा से महानदी भी चली गई है। गोदावरी को सबसे लंबा बनाना है तो महाराष्ट्र से इधर नहीं गिराना है, उसको उधर लेके चलना है, तब वो सबसे लंबी नदी होगी दक्षिण भारत की। और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, वो जाके गिरती है। कावेरी जाके गिरती है। तो ये 5 उधर से याद रख लो, बे ऑफ बंगाल की नदियां हो गई हैं, ठीक है। एक बार डालो बोर्ड पे नजर और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया है इसके बाद, अबाउट 50% ऑफ द डैश बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। डैश बेसिन का लगभग 50% जो है वो महाराष्ट्र में आता है, लगभग। अब आप देखो कावेरी नदी, तो कहाँ, कावेरी नदी का क्या बताया था दोस्तों, ये तो कर्नाटक में है। मेन बात आप सब इसके पॉइंट को समझते हैं कि सर कर्नाटक में बताए थे आप, और इसके ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात भी बताया था। महानदी कहाँ पे बताई थी सर, महानदी बताई थी उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा में। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है, और फिर कहाँ बताए थे, गुजरात में। और कौन सी नदी है जिसका उद्गम ही महाराष्ट्र में होता है, तो वो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में। कौन सी नदी बताई थी, महाराष्ट्र। इसका मतलब ये कतई ना लगाएं आप सब कि केवल ये नदी एक ही राज्य में है, नदी है भाई कई राज्यों में फ्लो कर रही है, लेकिन जो मेन बताया था पॉइंट वो यहाँ से था, लेकिन 50% वो यहीं पे स्थित है। तो कौन सी नदी है जो 50% जो है स्थित, तो ये कौन सी हो गई भाई, जिसका महाराष्ट्र में स्थित है, तो गोदावरी बेसिन का लगभग 50% जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 4 कुंभ के मेले जो लगते हैं उनमें से एक यहाँ नासिक में लगता है, गोदावरी नदी में शाही स्नान होता है। एक उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी, उज्जैन मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी में शाही स्नान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैनी करके लिखा हुआ है, कोयना महाराष्ट्र में हो गया है, ईसापुर, उज्जैनी और तवा, तवा लिखा हुआ है, तवा परियोजना। एक तवा परियोजना करके आती है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जब पढ़ोगे ना तब यहाँ पे देखोगे आप सब, तवा परियोजना। नदी भी कौन सी होगी, तवा। मैंने कहा था आप सबसे कि तवा बेतवा करके याद कर लो, आंसर मिल जाएगा मध्य प्रदेश, तवा नदी। और किस राज्य से संबंधित हो गई है, तो ये मध्य प्रदेश में हो गई है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो है बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को याद कर लेना है। ताप्ती नदी के ऊपर अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, 2 परियोजना है, एक उकाई है और एक काकरापारा है। क्या है, एक काकरापारा करके ध्यान रखोगे। और ये कहाँ पे है दोस्तों, उकाई और काकरापारा, ये हो गई है भाई गुजरात में। कहाँ पे हो गई है, ये गुजरात में हो गई है, ठीक है। उकाई और काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में हो गई है। इनका आप सब ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप सबको बताया था, आप दुर्गा बैराज परियोजना, क्या, दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना। अब दुर्गा बैराज परियोजना से क्या याद रखने वाले हो भाई, इसी से याद कर लो। इस दया से क्या याद कर लोगे, दामोदर नदी। पहला अगर पूछे कि किस नदी पर है, तो किस नदी पर है भाई, ये है सर दामोदर नदी पर। किस पर है, दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी के बारे में मैंने कहा था, छोटा नागपुर पठार रांची से निकलते यानी झारखंड हो गया है, और झारखंड में से बहुत सारा पानी लेके कहाँ पे बाढ़ का कारण बनती है, तो आप सब कहोगे सर ये बाढ़ का कारण बनती है झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में। तो इस बहुउद्देशीय नदी घाटी का परियोजना का जो फायदा हो रहा है वो किन राज्यों को हो रहा है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को हो रहा है। जब भी दामोदर का नाम है केवल 2 ही राज्यों के बारे में आप सबको याद रखना है। दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा गया था, बंगाल का शोक कहा गया था। कहाँ का कहा गया था मेरे दोस्तों, तो इसको बंगाल का शोक कहा गया था। उकाई काखड़ा पारा बता दिया आप सबको। दुर्गा बैराज परियोजना ध्यान रखोगे आप। एक है फरक्का बैराज परियोजना, कौन सी है, फरक्का बैराज परियोजना। ये गंगा और भागीरथी कह सकते हो आप सब। और राज्य कौन सा हो गया है, वेस्ट बंगाल हो गया है। कौन सा राज्य हो गया है,
वेस्ट बंगाल। तो फरक्का बैराज परियोजना, इस तरीके से बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो भी हम लोगों को पढ़ते हुए साथ साथ चलनी है, ताकि धीरे धीरे करके हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें। और ऐसे जब क्वेश्चन हम सबको देखें, जैसे 7 अक्टूबर 2021 के एसएससी एमटीएस में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, तो हम लोग अपना आंसर यहाँ से करते चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। डेफिनेशन पूछी है सिंपल, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहते हैं? द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो, जो वाटर टेबल है, बिलो वाटर टेबल, बिलो द टेबल, तो क्या हो जाए? ग्लेशियर नहीं, ऊपर हो जाए गर्म पानी का झरना, गीजर लिखते, एक्वाफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको एक्वाफायर बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन पूछिए, कई बार क्वेश्चन जो आप सबसे डेफिनेशन बेस्ड भी आते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? तो स्पीति नदी जो है किसकी सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पीति रिवर एज इट्स सब्सिडरी? तो भैया किसकी सहायक नदी हो गई है? चिनाब की, पहला तो ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो किसकी सहायक नदी होगी? स्पीति। सतलुज नदी की सहायक नदी हो गई है, सतलुज नदी की सहायक नदी होगी स्पीति। ये ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इसका सी सही आंसर हो जाएगा, सतलुज। स्पीति नदी इसकी सहायक नदी हो गई है। और ये सब हम लोग पढ़ के आते हैं, तो हम लोग पढ़ के आते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरी पढ़ के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? तो यमुना हमसे पूछेगा कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी की। ये तो हम लोग पढ़ के आए। अभी गंडक नदी पूछ रहा है, तो गंडक और कोसी अगर हम लोगों से कोई पूछे तो हम लोग क्या आंसर करते हैं भाई? ये तो हम लोग पढ़ते हैं बिहार में। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। सोन भी हो गया, घाघरा और चंबल, तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो अगर हमसे पूछेगा कि कौन सी नदी यमुना की नदी की सहायक नदी है, तो चंबल नदी हो जाएगा। चंबल नदी के बारे में बताया था, ये कहाँ से निकलती है भाई? महो, मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है, महो से उद्गम होता है इसका। और ये मिलती कहाँ पर है? गंगा नदी से। तो मध्य प्रदेश में ही यमुना में इसका मिलन होता है, तो यमुना। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इसका क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? डी जो होगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। सोन के बारे में पहले बताया था, अमरकंटक के उत्तर से निकलने वाली नदी है। कहाँ से? अमरकंटक के उत्तर से निकलने वाली नदी हो गई है, उत्तर से निकलती है ये नदी, अमरकंटक के उत्तर से निकलती है ये नदी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां से निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती? भाई देखो, अगर आपको नहीं पता कि कोसी कहाँ से निकलती है, कोसी बिहार और नेपाल के बीच में तो है कोसी। गंडक नदी बैराज परियोजना आती है, तो ये भी बिहार की पढ़ के आते हैं। घाघरा भी है, लेकिन बहुत सिंपल सा आप सबको पता है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से नहीं निकलती है? नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। कारण, क्योंकि सर अभी तो बताए हैं, 3-4 बार अब तक बता चुके हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक बताते रहेंगे जब तक ये वाला कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है भाई ये नदी। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अमरकंटक मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखने वाला पॉइंट तो यही है हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बी सही आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग ए डैम नेम्ड, क्या नाम लिखा भाई? डायमर बादशाह, डायमर बादशाह डैम। निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान में जो है डायमर बादशाह बांध नाम का बांध बना रहा है? पहला ऑप्शन है सिंधु, झेलम, सतलुज, चिनाब। तो पाकिस्तान का नाम आते तो आप सबके दिमाग में क्या आता है? सिंधु आता है।
ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए सही आंसर होगा। कई बार पढ़ चुके हैं ना सिंधु नदी जल समझौता वर्ष 1960 में, और भारत इसकी सहायक नदियों का कितना इस्तेमाल कर सकता है, 20% इसका इस्तेमाल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज इन द स्टेट ऑफ गोवा, गोवा में कौन सा है। देखो गोवा में पूछ रहे हैं आप सबसे कौन सा है। पहला ऑप्शन दिखते हैं, आपका आंसर आने लगा है, दूध सागर जलप्रपात। नदी कौन सी है भाई, नदी है मांडवी नदी है। कौन सी नदी है, मांडवी नदी है। और स्टेट अगर आप सबसे पूछा हुआ है तो कौन सा स्टेट हो गया, गोवा। एक आप सबको दिखाई दे रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम कौन सी नदी हो गई है, गंगा नदी हो गई है। कौन, लेकिन कहाँ की, दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी हो गई है। और राज्य पूछेगा तो कौन सा हो गया भाई, ये कर्नाटक हो गया है आपका। क्या आंसर कर देंगे आप सब यहाँ से, कर्नाटक जो होगा वो आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आप सब बहुत बार पढ़ लिए हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पहला जो ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। देखो आगे, हाँ एक आप चाहते हैं तो धुआंधार जो है वो आप सबको पता ही है, वो भी लिखा था ना हमारे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, बताओ जरा। गंगा नदी की सहायक नदी जो है वो कौन सी हो गई है आपकी, गंगा की सहायक नदी। पहला सोन लिखता है, रामगंगा लिखता है, काली नदी लिखता है और पेगंगा लिखता है। तो देखिएगा पेगंगा जो है वो नहीं है, नोट में पूछा हुआ है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा, ये वर्धा नदी की सहायक नदी है, वर्धा नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में पढ़ के आते हैं। ठीक है, नहीं पूछा ये ध्यान रख लेना है आप सबको। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी, फर्स्ट नंबर पे इसी का नाम आता है। और पवित्र नदी के रूप में भी हम सब गंगा नदी को जानते हैं। जब हम लोग लंबाई के हिसाब से लिखते हैं तो पहले नंबर पे किसका लिखते हैं, गंगा नदी को लिखते हैं। दूसरे नंबर पे जो है दक्षिण भारत की गंगा लिखते हैं, गोदावरी नदी। लंबाई के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे करके आपको इनके दोनों के नाम ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी। देखो जब मैंने इस तरीके से आप सबके लिए बनाया था तो आप सबको बताया भी था ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे लिखा था राजस्थान, और राजस्थान में आप सब जो है अब मेरे साथ याद कर लीजिएगा। एक नदी तो है राजस्थान की, कौन सी दोस्तों, लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी राजस्थान की। एक नदी आप सब याद कर लीजिएगा, चंबल नदी। कौन सी भाई, एक है चंबल नदी। एक आप मेरे साथ याद कर लीजिएगा, बनास नदी। क्या नाम है, बनास नदी हो गई है। और एक आप मेरे साथ याद करेंगे, साबरमती नदी। क्या नाम भाई, साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बताया तो था, उदयपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये दोनों नदियां जो है वो कहाँ पे जाके गिरती हैं, अरब सागर में चली जाती हैं दोनों नदियां। लूणी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है। अंतर्वाहिनी का मतलब क्या हो गया है, अंतर्वाहिनी, तो अंतर्वाहिनी का मतलब हो गया है जो अंदर ही अंदर बहती हो, वो अंतर्वाहिनी नदी हो गई है। इसके ऊपर ही हम लोग पढ़ के आते हैं, सांभर झील है। सांभर झील पढ़ के आते हो, सांभर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी हो गई है, सांभर झील हो गई है। ठीक है, ये दोनों तीनों बातें आप सब यहाँ पे ध्यान रखोगे। बनास जो नदी है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको वनों की आशा कहते हैं। बनास को क्या कहते हैं, वनों की आशा कहा जाता है। चंबल जो नदी है, चंबल पहला पॉइंट कि राजस्थान में एंटर कहाँ से करती है, तो 84गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ के किले से, असल में चलो 84 लिख देते हैं, 84गढ़ का किला, जहाँ से ये नदी भारत में राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। सदा नीरा नदी है, ये सदा जल बहने वाली नदी है, सदा जल रहता है इस नदी में। और इसके ऊपर जो है वो चूलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी राजस्थान में चूलिया जलप्रपात हो गया है। साबरमती नदी आप सबको बताए दे, उदयपुर के, और कहाँ पे जाके गिरती है भाई, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी हो गई है। अब जो लूणी नदी है ये आपके राजस्थान के सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जो कहाँ पे बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूणी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी हो गई है जो पश्चिम की ओर बहती है। अगर आप सबसे पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पश्चिम की ओर बहती हुई नदियां कौन सी हैं,
अरब सागर में बह गिरने वाली भी कौन सी हैं? तो अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? एक तो चीज़ ध्यान रख लेना, अभी जब हम अरब सागर का पढ़ रहे हैं, अगर इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छा लिख दिया जाए, अगर आप सबसे पूछें कि दो ही नदियां ऐसी हैं अरब सागर में गिरने वाली जो पश्चिम की ओर बहते हुए गिरती हैं, पहला तो अरब सागर में गिरती हैं, और कैसे बहते हुए गिरती हैं? तो पश्चिम में बहते हुए। कैसे भैया? पश्चिम में बहते हुए गिरती हैं। दो नदियां वो कौन सी हैं भाई? एक नदी का नाम तो आप सबको पता है, वो नर्मदा है, और दूसरी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? तो ताप्ती नदी हो गई है। ताप्ती लिख देता हूं, चलो ये नदी हो गई। ये दो नदियां हैं, केवल दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा लिख दिया? लूणी नदी लिख दिया। मैं बार बार जो इसको एसेंचुएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि ताकि ये दो नदियां बहुत महत्वपूर्ण है जो अरब सागर में गिर रही हैं, आपको याद हो जाए। जब मैं कह दूंगा ना 10 हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप तो यार 10 है यार, छोड़ यार, रहने देते। मैं कह रहा हूँ केवल दो हैं। पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टीसीएस में ये दो ही पूछी हैं आप सबसे, तो केवल उसी एग्जाम को ओरिएंटेड हम लोग देखेंगे। तो आप सब जरूर ध्यान रखेंगे कि नर्मदा और तापी या ताप्ती नदी जो हो गई है, ये अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो गई हैं। राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई है? तो लूणी नदी जो है वो राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हो गई है। लूणी के बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया था पहले, अरावली से यानी गुरु शिखर से। चलो अब इस पे नजर डालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर अपना क्वेश्चन, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। द रिवर इंडस लाइज टू द डैश ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो कहां पे स्थित है भाई? पश्चिम में स्थित है। कहां पे स्थित है? पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। द रिवर इंडस लाइज टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट लिखा हुआ है, एन ईस्ट फ्लोविंग रिवर ऑफ कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कर्नाटक में देखो तुंगभद्रा, भीमा, मंजरा है, मांडवी नहीं है। कौन सी हो जाएगी? मांडवी। मांडवी के बारे में क्या बताया सर? ये है गोवा में। गोवा किस नदी के किनारे है? तो क्या आंसर करेंगे? मांडवी नदी के किनारे हैं। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे दूध सागर जलप्रपात कौन सा इसके ऊपर है? दूध सागर जलप्रपात जो है वो इसके ऊपर है। ये भी ध्यान रखोगे आप सब, दूध सागर जलप्रपात, तो ये ध्यान रख लेना भाई। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बांबावली वजराई वाटरफॉल लोकेटेड। बांबवली वजराई एक जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सीधा याद कर लेना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र में है बांबवली वजराई। बामवली वजराई जो है वो कहाँ पे स्थित हो गया आपका? महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात हो गया बामवली वजराई करके। बाकी जो महत्वपूर्ण वो है वो मैं आप सबको बताता ही चल रहा हूँ, तो लास्ट तक वो सारी चीजें आप सबकी कवर यहाँ से हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरबियन सी। तो बता ही दो कि अरबियन सी में कौन सी नदी जाके गिरती है ना? अरबियन सी में कौन सी नदी जाके गिरती है? तापी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी। देखो मैंने आप सबको यहाँ से बताया तो था, ऐसे करके जब बताए हैं तो आपसे लिखा था पहले नंबर पे नंबर डाल के फटाफट याद करना कौन सी नदी है? लूणी नदी है। उसके बाद कौन सी नदी है? ऊपर राजस्थान से आएगी तो हम कहेंगे साबरमती हो गई है। गुजरात में पढ़े हैं तो कौन सी नदी बतानी है भाई? ताप्ती नदी गुजरात से बता दी है, ताप्ती। उसके बाद फिर कौन सी बता दी है भैया? गुजरात से नर्मदा नदी हो गई है गुजरात से। फिर आगे आएंगे तो कर्नाटक से पढ़ लेंगे कौन सी हो गई दोस्तों? शरावती नदी हो गई है। कर्नाटक से कौन सी है? शरावती नदी हो गई है कर्नाटक से। गोवा से पढ़ेंगे तो कौन सी हो गई है? मांडवी हो गई है। उसके बाद गोवा में क्लब बहुत हैं तो जुआरी नदी भी जो है वो गोवा की हो गई है। और आगे बढ़ेंगे तो केरल की सबसे लंबी में पेरियार नदी जो है वो केरल की हो गई है। और आगे बढ़ के आओगे तो फिर कौन सी होगी? भरतपूजा करके नाम है। क्या नाम है मेरे भैया? भरतपूजा करके नाम है। तो ये वाली सारी की सारी इधर आ रही हैं, तो मतलब क्या है? अरब सागर में है। उधर वाले पढ़े हैं तो उधर में सबसे पहले क्या लिख दिए थे? सबसे पहले लिख दिए थे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद ये बंगाल से कौन सी लिख दिए हैं? हुगली नदी लिख दिए हैं। कौन सी लिखे हैं? हुगली। फिर क्या कहा था? गंगा नदी भी कह दिए हैं यहाँ से। उसके बाद उड़ीसा से कौन सी नदी आ रही है भैया? उड़ीसा से बताओ महानदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? महानदी। उसके बाद महाराष्ट्र से आ रही है गोदावरी। कौन सी नदी आ रही है? गोदावरी नदी हो गई है। उसके बाद कर्नाटक से कौन सी आ रही है? कावेरी नदी हो गई है। कौन सी भैया? कावेरी। उसके बाद कृष्णा नदी हो गई है। कावेरी के बाद कौन सी हो गई है? तो कृष्णा नदी हो गई है। तो ये सारी जो है इधर बे ऑफ बंगाल की हो गई हैं, इधर वाली सारी पढ़ोगे तो अरब सागर की हो गई हैं।
अरब सागर। तो यहाँ से आप सब देखेंगे, अब ब्रह्मपुत्र नदी तो उधर है, तो आंसर गलत हो गया है आपका। यमुना तो गंगा में मिल जाती है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा हुआ है, तापी या फिर ताप्ती, ऑप्शन ए। इसका पता है आपको उद्गम स्थल कौन सा है, धूपगढ़ी से। कहाँ से उद्गम होता है, धूपगढ़ी से जो है उद्गम होता है ना। कहते हैं ना धूप में तप गई है तापी, ऐसे करके धूप में तप गई है तापी, तो धूपगढ़ी से ताप्ती का उद्गम होता है। चलें फिर इसके बाद आगे, एक दो बार करोगे ना आप सब तो हो जाएगा क्लियर। डाल लो, जब पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो एक दो बार अगर आप सब इसको नजर डालेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है। और अगर ट्रिक व्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो भी वो एक बार तो याद हो जाएगी, खुश हो जाओगे, मैं भी बता दूंगा, एक बार याद हो जाएंगी। लेकिन हमें तो सारी चीज़ें याद करनी है ना। ये एक आध बार की बात होती है कि अगर आपको अभी अभी याद करना है, तो लेकिन आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं तो आपको अच्छी मेहनत करनी होगी उसके ऊपर। उसको सोचना होगा कि आपको कहाँ जा रही है, ये कैसा हो रहा है, ये उधर वाली उधर ले जाएंगे, इधर वाली इधर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। इसके बाद फिर आगे देखो क्या लिखता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण है। अभी पीछे तो बताए थे गोदावरी का सबसे बड़ा, लगभग कितना बताया था पता है ना क्वेश्चन में, 50%। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो महाराष्ट्र से हो रहा है गोदावरी नदी का उद्गम। क्या ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन जो होगा हमारा दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण है। वर्धा नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम है वर्धा रिवर एज वन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट रिवर। वर्धा रिवर जो है वो गोदावरी में हो गई है, गोदावरी तंत्र की नदी है वर्धा, गोदावरी तंत्र की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी का याद होगा किस पॉइंट से निकलती है, तो विल्सन पॉइंट से निकलती है, विल्सन पॉइंट से। अभी विल्सन पॉइंट कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी घाट जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आएगा। जब हम लोग भारत की भौगोलिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, फिर मैं वहाँ से आप सबको बताऊंगा कि विदर्भ क्या है, सह्याद्री क्या है, तब चीज़ें आप सब समझ पाएंगे। बाकी काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से आप सबको बता भी दिया है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज किशन गंगा रिवर, हैज किशन गंगा रिवर एज वन ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी। बताओ निम्नलिखित में से किस नदी की जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी हो गई है। सतलुज, चिनाब, रावी, झेलम। तो किशन गंगा जो नदी है वो किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से हो गई है भाई, तो झेलम की प्रमुख सहायक नदियों में से हो गया झेलम। ऑप्शन जो होगा डी ध्यान रख लेंगे, झेलम हो गया, वितस्ता हो गया, हाइडेस्पीच हो गया, ये पहले पढ़ लिए थे। नेक्स्ट देखो इसके बाद, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द रिवर मोहरी। तो मोहरी नदी जो है अगर आपको पता हो तो कहाँ पे है भाई, किस राज्य में मोहरी, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या त्रिपुरा में। तो मोहरी नदी कहाँ पे है, ये है त्रिपुरा में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंपल आती हैं, एक आध बार वो जो आप सबसे पेपर में पूछी जाती है तो उनको आप वन लीनियर टाइप याद कर लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, इन विच इंडियन स्टेट द भूशी लेक लोकेटेड। भूशी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जैसे यहाँ पे आप सबसे पूछ रखा था ना, यहाँ पे मोहरी नदी त्रिपुरा में पूछ रखा था, जैसे किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है, मोहरी नदी त्रिपुरा में हो गई है, और वैसे भूशी झील जो है कहाँ पे हो गई है, महाराष्ट्र में हो गई है। कहाँ पे हो गई है, महाराष्ट्र में। तो कुछ अब चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा वन लीनियर टाइप आप सब उनको याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फिर इसके बाद, भारत का कौन सा राज्य है ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदी। भाई स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी, ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, और अब इन दोनों नदियों को आप सब याद कर लो। ये नदियां कहाँ पे जाके गिरती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं भाई ये दोनों। ये भी कहाँ पे जाने वाली नदियां होंगे, बे ऑफ बंगाल में हो गई हैं। तो इनको भी आप सब आगे बढ़ा सकते हैं, यानी जो पिछले पेज पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसको आप लिख सकते हो कि भाई ये भी तो है यहाँ पे आगे स्वर्ण रेखा करके। तो स्वर्ण रेखा भी हो गई है और ब्राह्मणी भी हो गई है, स्वर्ण रेखा भी है और ब्राह्मणी भी हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारी यहाँ पे हो गई हैं भाई। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे फिर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। जो है लास्ट वन क्वेश्चन जो था हमारा, ये ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदियों का सोर्स कहाँ से है, तो ये झारखंड में हो गई हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे आप सबको चलना है। अगली क्लास जो होगी उसमें सभी प्रयाग पढ़ के आएंगे हम लोग।
प्रयाग के बारे में जानेंगे और यहाँ से इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।